Good morning, my dear student. How are you? Fine? Okay. Now start the chapter factorization. ठीक है? Chapter number 12. Exercise 12.1. 12.1. आज हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा जानेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो फैक्टराइजेशन के बारे में जानने से पहले हम नोटिस करेंगे यहाँ पर कि फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर। आप सभी लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। जो नंबर स्टार्ट होता है वन से, जो नंबर स्टार्ट होता है वन से, इसको बोलते हैं 1 2 3 4। ऐसे स्टार्ट बाई 1 2 3 4, ये नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका फैक्टर देखेंगे हम। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर। सपोज दैट हमने मान लिया कि ये नंबर है 5। क्या है? नंबर है 5। ओके, तो इस 5 का जो नंबर है, जो नंबर 5 है यहां पर दिया है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, नंबर 5 क्या है? आपका नेचुरल नंबर। सपोज दैट मानो कि हम जब इसका फैक्टर निकालते हैं, जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर क्या आएगा इसका? 1 into 5, यही फैक्टर होगा। ठीक है, फैक्टर देखो जैसे कि ये है आपका, ये नंबर 5 है, ये 5 रख दें यहां पर। सबसे पहले किससे जाएगा? 1 से जाएगा। 1 5 जा 5, फिर किसे जाएगा? 5 से। 5 1 जा 5। तो जो ये आपके जो है, ये जो फैक्टर है, ठीक है, 1 और 5, इस फैक्टर क्या क्या है इसमें आपके? एक 1 है, ठीक है, एक आपका 1 है, दूसरा क्या है? 5 है, दूसरा क्या है? 5। तो ऐसे ही एक और नंबर लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया यहां पर 7 ले लिया। क्या ले लिया? 7। हमने नंबर लिया 7। तो 7 का जब फैक्टर निकालेंगे, इसका फैक्टर क्या होगा? 1 और 7। आप देख लो, आप चेक कर लो, ये 7 नंबर है। ठीक है, तो 7 को 1 से डिवाइड, सबसे पहले किसे डिवाइड करेंगे? 1 से करेंगे। ठीक है, तो 1 7 जा 7, फिर किससे करेंगे? 7 से। 7 1 जा 7। ये जो नंबर वाला होता है, ये आपका फैक्टर होता है, 1 और 7 होता है। तो हमने देखा यहां पर भी, देखिए 2 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 और 2 आता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहां पर आपका 3 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 और 3 आता है इसका फैक्टर। आप इसमें आप देख रहे हैं, नोटिस करना है आपको, ये नोटिस ये करना है कि जो 1 है, 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, और 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है। ठीक है, तो ये सब केस में 1 आ रहा है, 1 कंपलसरी है। मतलब 1 आपको इसमें यहां पर भी दिखाई दिया 1, और यहां पर भी दिखाई दिया, यहां पर और यहां पर। तो आप देख रहे हैं कि एज जैसे केस ऑफ, ठीक है, देखिए यहां पर कि यहां पे भी 1 आया, 1 यहां पर भी आया, 1 यहां पर भी आया, 1 यहां पर आया। तो आप कोई भी फैक्टर निकालेंगे, किसी नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो 1 इसमें रहेगा। ठीक है, हमने ये देखा, हमने यहां से ये नोटिस किया कि कोई भी नंबर का हम जब फैक्टर निकालते हैं तो उसमें क्या 1 रहता ही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एज इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर। और इस केस को हम, इस मेथड को, इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। नेचुरल नंबर क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप जब भी फैक्टर निकालेंगे वो 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। हम ये तो केवल सिंपल नंबर था, ये क्या है? सिंपल, ये केवल नंबर था। ऐसे ही आप निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 2x है, क्या है? 2x है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? 2x। तो जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो 1 आएगा, फिर क्या आएगा? ठीक है, आप ये भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप 1 आ गया, मल्टीप्लाई, फिर इसका 2 आएगा, फिर क्या आएगा? x। ठीक है, तो x यहाँ कितनी बार है? तो एक बार है, तो इसका जो फैक्टर एक बार आएगा। मान लीजिए यहाँ पर x यहाँ 2 बार है। x की देखो यहाँ पर, पहली बात सुनो, यहाँ पर ये x है और इसकी पावर 2 है। ठीक है, आपको पढ़ा चुका हूं एक्सपोनेंट एंड पावर में। तो जो x होता है, ये वाला x होता है, इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और इसको क्या बोलते हैं? इसको पावर बोलते हैं। इसको हम लोग पावर, इसको हम बेस बोलेंगे और इसको पावर बोलेंगे। ठीक है,
तो इसकी जो x की पावर कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब ये हुआ कि x 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जब इसका फैक्टर निकालेंगे, जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो x इंटू एक्स लिखेंगे, ठीक है, x इंटू एक्स। ओके, ऐसे ही यहां देखिए y है, y की पावर 2 है, y की पावर 2 है, ठीक है। तो ये भी इसका फैक्टर क्या होगा, y इंटू वाई, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, आप मान लीजिए कि z की पावर क्या है, 3 है, z की पावर 3 है, ठीक है, z की पावर क्या है, 3 है। तो आप लिख सकते हो z इंटू जेड, ठीक है। मान लीजिए यहां पर x की पावर 4 है, x की पावर क्या है, 4 है। तो आप कितनी बार लिख सकते हो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू और x, कितनी बार, 4 टाइम्स। तो x की जो पावर 4 बार है तो फैक्टर कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो आपने यहां से कुछ सीखा होगा। तो यहां पर इसमें, इस केस में देखो, इस केस में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसे हमने मान लिया, क्या माना, नेचुरल नंबर माना, ठीक है। इसको कहेंगे नेचुरल नंबर। तो आई होप कुछ बातें आपको इसमें से समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर पर, मतलब एक्सरसाइज पर, ठीक है। देखते हैं इसमें, हाँ, एक्सरसाइज जाने से पहले कुछ एक और चीज बताना है, देखते हैं। आइए जानते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान ले, जैसे कि हमने माना एक नंबर है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर एक नंबर है, ठीक है, वो 2x है, कितना है, 2x, ठीक है। और दूसरा जो नंबर है इसको टर्म बोलेंगे, ठीक है, 1 टर्म, मोनो, आपको बताया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोनोमियल, ठीक है। ये कौन सा टर्म है, ये आपका टर्म बोलते हैं जो सिंगल होते हैं, ठीक है। तो ये टर्म हो गया, 1 टर्म हो गया, 2x है, ठीक है। दूसरा नंबर है, हमने 4 ले लिया, दूसरा नंबर हमने क्या लिया, 4 लिया। अब इसका हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। हम क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे 2x का, 2x का फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर ध्यान रखेंगे, फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू एक्स आएगा, क्या आएगा, 2 इंटू एक्स। या फिर आप ये लिख सकते हो, आप ऐसे, इसका फैक्टर बताया हूं, 1 आएगा, ठीक है, फिर 2 आएगा, फिर क्या आएगा, x आएगा, ओके। ऐसे ये क्या है, 4 है, तो 4 का फैक्टर निकालना आपको आता है ना। देखिए ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 4 है, ये किससे जाएगा, 1 से। 1 कितनी बार, 4 बार, 1 4 जा, देखो 1 4 जा 4 होता है। अब किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 जा, देखो 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। अब किससे जाएगा, 2 से, 2 देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो ये जो नंबर आता है ना, ये वाला नंबर, ये नंबर, इसको लिखते हैं यहां पर 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। आपने देखा कि यहां पर जो 2x है, इसका हमने फैक्टर किया 1 इंटू 2 इंटू एक्स, और यहाँ 4 है, इसका फैक्टर हमने किया 1 इंटू 2 इंटू 2 किया, ओके। तो जब इसका हमने कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन क्या बोलेंगे, कॉमन, ठीक है, कॉमन निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और दूसरा कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, दूसरा कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, कोई नंबर आ, देखो ये x है, 2 है, मैच नहीं कर रहा ना। जो नंबर मैच कर दिया उसको यहाँ लिख देंगे, जो नंबर ऊपर वाले नंबर में और नीचे वाले नंबर में मैच कर दिया उसको यहाँ लिखेंगे। ये नंबर, ये 2 और 2 मैच कर दिया, यहाँ लिख दिया। जो नंबर मिल जाएंगे, मैच हो जाएंगे, एक जैसे होंगे, उसको हम कॉमन नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो 1 2 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर, क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर, ओके। अगर आपको समझ में नहीं आते, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल, ठीक है। इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहां देखिए, ये पहला नंबर 2x है, दूसरा नंबर क्या है, 3 है। तो 2x जो है आपका, इसका फैक्टर क्या होगा, देख लीजिए आप, यहां पर ये 2 है, इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो आप केवल ये पहले आप केवल नंबर का निकालें, केवल नंबर का। तो जो नंबर क्या है, 2 है, तो 1 से डिवाइड करो, 1
1 2 जा 2 होता है, फिर 2 से करोगे फिर क्या आएगा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो फैक्टर क्या आया यहाँ पर 1 और 2, इसका फैक्टर आया 1 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है, इसका फैक्टर कितना आया 1 इंटू 2 इंटू एक्स आया। ओके, अब देखिए यहाँ पर सेकंड वाला 3 है, सेकंड वाला क्या है 3, 3 का हमने फैक्टर किया 1 इंटू 3, 3 का फैक्टर किया 1 इंटू 3, तो देखो यहाँ पर अगर नहीं आता दोबारा देखो आप, यहाँ 3 है, पहले किससे डिवाइड करेंगे 1 से, 1 से, तो 1 के टेबल में कितनी बार 3 आता है, तो 3 टाइम्स 1 3 जा 3 होता है। अब फिर देखो इस 3 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा देखो 3 1 जा 3, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 हो गया, तो इसका फैक्टर 1 आया और 3 आया, यहाँ फैक्टर क्या आया 1 आया और 3 आया। ओके, तो यहां देखिए अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर यहां पर केवल 1 यहां मैच हो रहा है, 1 ऊपर भी और 1 नीचे, इन दोनों में 1 मैच हो रहा है, क्या मैच हो रहा है 1 मैच हो रहा है, तो 1 कॉमन फैक्टर हुआ, क्या हुआ 1 कॉमन फैक्टर हुआ। एक और समझते हैं, एक और यहां पर ये आपका थर्ड एग्जांपल, हमने नंबर ले लिया 5x, ठीक है, हमने नंबर ले लिया, मान लो ये केवल 5 है, मानते हैं केवल 5 है, ठीक है, दूसरा नंबर हमने ले लिया 7, दूसरा नंबर ले लिया हमने 7, ठीक है, 7 कोई भी नंबर मान लो, कोई भी नंबर मान लो, ठीक है, तो यहां पर 5 का हमने जब फैक्टर निकाला तो 5 एक 1 के टेबल में आता है, एक 5 के टेबल में आता है, देखो एक 1 के टेबल में आएगा और एक 5 के टेबल में आएगा। ओके, 7 देखो यहां पर 7 जो है एक 1 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में आएगा, ठीक है, तो 1 के टेबल में आएगा और 7 के टेबल में आएगा। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, आप देख रहे हो यहां पर कॉमन फैक्टर, यहां ऊपर 1 मैच कर रहा है, 1 और 1, ये 1 दोनों में मैच कर रहा है, ऊपर भी मैच कर रहा है नीचे भी मैच कर रहा है, जो ऊपर वाले नंबर में भी 1 आ रहा है और नीचे वाले नंबर में भी 1 आ रहा है, तो दोनों में 1 आ रहा है, तो इसलिए ये कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ पर 1 क्या है कॉमन फैक्टर। ओके, अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में, किसके बारे में, प्राइम फैक्टर के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर के बारे में, प्राइम फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए प्राइम फैक्टर में हम कोई 2 नंबर मान लेते हैं, सपोज करो हमने कोई 2 नंबर ले लिया, जैसे मान ले लिया हमने, यहां आपने ले लिया 5 ले लिया, ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं बार बार 5 ले रहे हैं, आप ले लीजिए 7 ले लीजिए, ठीक है, और ले लीजिए आप 9 ले लीजिए, 7 और 9। ओके, तो आप 2 नंबर है, 7 और 9, जब इनका फैक्टर निकालेंगे, जब देखिए यहाँ 7 है, 7 का जब फैक्टर निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये नंबर क्या है 7, तो 7 सबसे पहले 7 को डिवाइड करेंगे किससे, 1 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 7 को डिवाइड किससे करेंगे 1 से, क्योंकि 1 के टेबल में आता है, 1 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 1 के टेबल में आता है, 2 से नहीं करेंगे, 2 से देखो 1 से यहां करेंगे, यहां पर 1 से करेंगे डिवाइड, क्यों करेंगे, क्योंकि 1 के टेबल में आता है, यहां पर 2 से नहीं करेंगे, 2 से यहां पर इस पर 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो हमने देखा यहां पर किससे डिवाइड किया, हमने 1 से किया, किससे डिवाइड किया 1 से, कितनी बार 7 टाइम। अब किससे डिवाइड होगा, अब किससे डिवाइड होगा 7 के टेबल से, 7 1 जा 7, तो यहां 7 होगा और 7 1 जा 7। तो हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि ये इधर वाला नंबर, जो इधर वाला हम जो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये लेफ्ट वाला, कौन सा लेफ्ट वाला, और ये कौन सा है, ये आपका राइट वाला, ठीक है। तो जो लेफ्ट वाला है यही तो प्राइम नंबर होता है, लेफ्ट वाला होता है यही तो प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन यही है कि जिसके 2 फैक्टर हो, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, जिसके 2 फैक्टर हैं, जिसमें 1 आए और वो नंबर स्वयं आए, 1 और वो नंबर क्या है स्वयं आए, जैसे 3 है, 3 एक 1 के टेबल में आएगा और
अपने टेबल में आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो अ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर। कोई भी नंबर जो है, ठीक है, एक नंबर है, वन नंबर ओनली टू फैक्टर, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमने देखा ये जो इधर वाला नंबर है ये प्राइम नंबर है, तो ये 1 और ये 7 है, ये 9 है, ये क्या है, ये 9 भी आप देखो 9 का फैक्टर देखो यहाँ पर 9 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 1 9 जा। ठीक है, फिर किसे जाएगा, 3 से, किसे जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, फिर किसे जाएगा 3 से, 3 3 जा 1। ठीक है, तो फैक्टर क्या आया 1 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये जो नंबर है इधर वाला यही तो प्राइम नंबर है, यही तो प्राइम नंबर है। तो जब भी हम फैक्टर करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें केवल प्राइम नंबर ही लिखना है। क्या लिखना है, हमें केवल प्राइम नंबर ही लिखना है। ओके, कंपोजिट नंबर नहीं। कंपोजिट नंबर क्या होता है ये आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं। ठीक है, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, जैसे 4, देखो यहां देखिए एक बार, ये 2 है, 2। ठीक है, यहां देखिए ये नंबर क्या है, 2 है। अब जो 2 नंबर है ये, ठीक है, जो 2 नंबर है ये आपका, ये 1 के टेबल में भी आएगा और 2 के टेबल में भी आएगा। तो जिसके 2 फैक्टर निकलते हैं, एक 1 के टेबल में, एक 2 के टेबल में, इसका मतलब ये हुआ जिसके 2 फैक्टर हैं वही तो प्राइम नंबर है। एक 1 के टेबल माना चाहिए और एक खुद के टेबल माना चाहिए, इटसेल्फ। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर, जैसे 3 हो गया, जैसे क्या हो गया 3 एक 1 के टेबल में आ रहा है और 3 के टेबल में आ रहा है। तो एक 1 के टेबल में, एक 3 के टेबल में कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए, तो यही तो कहलाएंगे प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या कहलाएंगे, यही तो प्राइम नंबर कहलाएंगे जिसके 2 फैक्टर हो। ठीक है, अब देखिए, अब 4 है, 4 को ध्यान देखिए, 4 को, ये क्या है 4 जो है 1 के टेबल में भी जाता है, 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, और 4 जो है 4 के टेबल में भी आता है। तो टोटल फैक्टर कितने हुए, 3 फैक्टर हुए ना, ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज, आइए देखते हैं, हम लोग एक्सरसाइज पर आ गए हैं। एक्सरसाइज है 12.1। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर, फाइंड द कॉमन फैक्टर, क्या बोला है, कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म, जो टर्म दिए गए हैं, टर्म। ठीक है, टर्म आपको बताते हैं, ये टर्म है, ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म को बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। ठीक है, ये आपके टर्म है। ओके, तो देखिए यहां पर अब हमें निकालना है इसका कॉमन, ये कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहां 12x है, कितना है 12x है, 12x का फैक्टर निकालेंगे, यहां कर लीजिए आप। ठीक है, अच्छा 1 सब में आता है, 1 तो सब में आता है, हम ये जान गए ना, तो 1 को लिखना हमें बार बार जरूरी नहीं है। ओके, क्योंकि 1 सब में आता है। तो देखिए यहाँ पर 12, पहले 12, ठीक है, यहाँ x है, 12x है, तो ये देखिए ये दोनों जो 12x है, तो इसका मतलब पहले समझिए, तो 12 इंटू एक्स लिखा गया है, 12 इंटू एक्स। ठीक है, समझ में आया, 12 इंटू एक्स लिखा गया है। ओके, और पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, 12 के बारे में, किसके बारे में, 12 के बारे में। तो 12 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 6 जा, फिर किसे जाएगा 2 से जाएगा, 2 3 जा, फिर किसे जाएगा 3 से 3 1 जा। तो ये नंबर क्या है आपका, ये नंबर है, इस नंबर को ध्यान से देखिएगा, ये नंबर, इसी नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू, अच्छा x की पावर कितनी है, x का पावर लिखा है, नहीं लिखा है, इसका मतलब x की जो पावर है 1 है, x की पावर क्या है 1, तो यहां लिखेंगे x। ठीक है, ओके, अब इसको रफ कर दो इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ 36 है, 36 है यहाँ पर, 36 है, तो 36 को हम करेंगे फैक्टर यहाँ पर। ठीक है, हम 1 इसमें भी आएगा, तो 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सब में ये 1 आपका रहता ही है। ठीक है,
तो 36 है यहाँ पर, तो 36 किसे जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर किसे जाएगा 2 9 जा, फिर किसे जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, फिर किसे जाएगा 3 से। तो आपने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 3 इंटू 3। ओके, अब नंबर मैच करो, नंबर मैच करो। यहां से देखो 2 और 2 मैच हो गया, एक नंबर मिल गया, फिर 2 और 2 मैच हो गया, फिर 3 और 3 मैच हो गया। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ आपका, कॉमन फैक्टर 2 इंटू 2। अच्छा, ये ऊपर भी नंबर मैच हुआ है और नीचे भी नंबर सेम नंबर है, तो एक ही नंबर लिखना है, यानी कि ये अलग लिख देना, इसका ये नंबर यहां लिख देना, ये नंबर यहां लिख देना, ऐसा काम नहीं करना। तो जब दोनों में ये नंबर देखो मैच हुआ, ऊपर भी लिखा है और नीचे भी लिखा है, तो एक ही नंबर हुआ ना, तो एक नंबर मैच हुआ, वो कौन सा 2, तो हमने 2 लिखा 1 टाइम्स। ठीक है, यहां पर भी 2 2 मैच हुआ तो एक बार लिखा हमने। ओके, यहां 3, तो यहां 3 मैच हुआ तो 3 लिख देंगे। अब आपको यहाँ x है और 3 है, ये नंबर मैच नहीं हो रहा है, ये नंबर मैच नहीं हो रहा है। ओके, आया समझ में आपको? तो आपने क्या देखा 2 2 और 3, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 होता है, तो नंबर क्या आया 12। ये आपका कॉमन फैक्टर था, पहला क्वेश्चन का पहला। ठीक है, और करते हैं और समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड। ठीक है, इसमें 2y 22xy है। ओके, तो देखिए यहां पर क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो 2y को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 2 इंटू वाई लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा आप। तो 2y दिया है तो इसका फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू वाई। ओके, अब यहां क्या दिया है 22xy दिया है, 22x और y। तो 22 यहां देखिए 22 है, किस जाएगा 2 से जाएगा 11 बार। ठीक है, फिर 11 से जाएगा कितनी बार 1 बार, तो 2 इंटू 11 2 इंटू 11 इंटू x इंटू वाई अन नंबर। अब हम इसका फैक्टर निकाल लिए, इसका भी फैक्टर निकाल लिए, अब क्या निकालना है कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखो यहां पर, यहां 2 है, यहां पर क्या है 2, और यहां पर y और यहां पर y और y, दो नंबर मैच कर रहा है 2 और y, तो कितना हो गया 2y। ठीक है, तो इसमें इस नंबर में 2y यहां पर लिखता हूं 2y, ये आपका नंबर मैच हुआ, जिसे हम कहते हैं कॉमन नंबर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड वाला देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 14 p और q दिया है, और यहां पे दिया है 28 p स्क्वायर और q स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो इसका निकालते हैं 14 p q। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 14 का। 14 देखो यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा, फिर 7 से 7 1 जा, तो 2 इंटू 7 p और q, मल्टीप्लाई p एंड q। यहां देखिए यहां पर 28 है, तो 28 को ठीक है, हाँ, तो 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 7 जा, फिर यहां पर 7 से 7 1 जा 7। ठीक है, तो 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, और यहां पर p, यहां p कितनी बार है, p की पावर देखो यहां पर, जैसे मान लो यहां p की पावर 2 बार, p की पावर कितना है 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं p इंटू p लिख सकते हैं। ठीक है, और q कितना है, q की पावर 2 है, तो q इंटू q। ठीक है, ऐसे ही यहां पर p 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे,
और क्यूब कितनी बार है, क्यूब 2 बार है, तो क्यूब 2 बार। ठीक है, आए समझ में। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लोग कर रहे हैं कॉमन फैक्टर। ये है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 2 आ गया, 2 आ गया और 7 मैच हो गया, 2 और 7। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है आपका, P, यहां पर P और Q, तो कितना नंबर हो गया, 2 7 जा 14, 14 PQ। ठीक है, आई होप मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और करते हैं, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहां पर 2x है, 2x है, यहां क्या है 3x स्क्वायर है, यहां क्या है 4 है। ठीक है, ओके, तो 2x का जानते हैं 2 इंटू एक्स, 3 का 3 इंटू एक्स की पावर कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 टाइम्स x इंटू एक्स। 4 का फैक्टर निकालेंगे ऐसे। ठीक, 2 से करेंगे, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 इंटू 2। इसमें मैच क्या हो रहा है देखिए, अब यहां हमने 2x का 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स और 2 इंटू 2, कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है। अब ध्यान से देखो, इन 3 टर्म में, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इनमें एक भी नंबर मैच नहीं हो रहा है। बट किंतु आपको मैं शुरू में ही स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी हम लोग फैक्टर करेंगे इसमें 1 से ही करेंगे। किससे करेंगे फैक्टर, 1 से। ठीक है, और 1 बार बार आता है इसलिए हम लोग शो नहीं करते हैं। तो जैसे कि यही नंबर क्या है 4 है, मान लो ये नंबर क्या है 4 है, तो जो 4 है तो 4 को पहले सबसे पहले किससे करेंगे डिवाइड, 1 से, तो 1 4 जा, फिर किससे करेंगे 2 से करेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, फिर किससे करेंगे 2 से। देखो इसका एक्चुअल फैक्टर क्या आया, इसका एक्चुअल फैक्टर क्या है 1 1 2 इंटू 2 आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर 1 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। बात समझ में आया। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि ये 2x है, 2x का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये 2x है, ये तो 2x को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये 2x बराबर 2 इंटू एक्स, ये दोनों ही नंबर क्या है बराबर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो यहां पर कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां पर किसका सबसे पहले किसका फैक्टर निकालेंगे, 2 का निकालेंगे फैक्टर, 2 का फैक्टर निकालेंगे, तो 2 का जो फैक्टर होगा देखो यहां पर, तो 2 का जो फैक्टर होगा वो 1 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा, 2 का फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 2 होगा, और x है इंटू एक्स। ऐसे भी इसका जब 3 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 1 के टेबल में भी आता है और 3 के भी टेबल में आएगा, तो यहां पर लगाएंगे हम 1 इंटू 3। बात समझ में आया। तो हमने इसमें 1 यहां से 1 यहां से 1 यहां से, ये हमारा आया कॉमन फैक्टर। क्या आया 1, जो हमारा क्या आया कॉमन फैक्टर। आप यहां से कुछ मतलब जानिए कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं 1 का 5th। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये 6a b और c है, इसका फैक्टर निकालेंगे। यहां पर 24a b स्क्वायर है, इसका फैक्टर निकालना है, और 12a स्क्वायर b का हमें फैक्टर निकालना है। तो यहां 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, और a b और c, यहां 24 है, 24 बड़ा नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, थोड़ा सा हल्का सा, तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे निकाल लेंगे 24, 2 से 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 से 2 6 जा, 2 से करेंगे 3 जा, फिर 3 से 1। ठीक है, तो 2 कितनी बार है 1 2 3।
ठीक है। 2 3 बार है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितनी बार है? एक बार। 3 कितनी बार है? एक बार। ठीक है, इसको रफ कर दीजिए। ए की पावर देखो, यहां पर ए की जो पावर है एक बार है, ठीक है। तो ए, यहां बी की पावर 2 बार है। बी की पावर कितना है? 2। तो यहां बी 2 बार लिखेंगे, ठीक है। यहां 12 है, 12 जो है आपका 12 करेंगे आप फैक्टर, देख लीजिए यहां पर 12, तो 2 6 जा, फिर से 2 कीजिए, 2 3 जा, फिर 3 1 जा। तो ये आप 1 लगाना चाहें 1 लगाइए, यहां पर 1 लगाना चाहते हैं 1 लगाइए, क्योंकि 1 सम में ही आता है, फैक्टर में सम में आएगा, ठीक है। तो 1 यहां पर 2 2 3, 2 2 और 3। ए कितनी बार है? 2 बार है। तो एक ए इंटू ए, बी कितनी बार है? 1 बार बी। अब हमें कॉमन फैक्टर क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो 1 1 आया, ठीक है, 2 आया, 2 2, ठीक है। फिर क्या आया? 3 3 3, फिर 3 आया। फिर देखो यहां पर ए ए ए, तो ए आया। फिर आया यहां पर बी 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 और बी, बस सी नहीं है, बी तक है, ठीक है। तो यहां देखिए, तो 2 3 जा 6 और ए और बी, ये आपका 5th है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट और सीखते हैं 5th 6 7 8, आपको सिखा कर मानेंगे हम, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक और देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 6th वाला। इसमें क्या है? यहां पर माइनस में, ये जो टर्म है ये किस में दिया है? माइनस में दिया है, ठीक है। तो माइनस में दिया है तो इससे हम लोग घबराएंगे नहीं। आइए देखते हैं, ओके। आइए देखते हैं हम लोग ये, ठीक है। तो ये 16 x की पावर 3 है, तो x की पावर कितना है? 3 है। और यहां पर क्या है? -4x की पावर 2 है, और यहां पर आपका 32x है, ठीक है, ओके। तो नोटिस करते हैं यहां पर ये 16 है यहां पर, तो 16 का फैक्टर निकालेंगे यहां पर। 16 2 से जाएगा, 2 8 जा, 2 से जाएगा 4 जा, 2 से जाएगा, ठीक है, 2 जा, फिर 2 से जाएगा 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए यहां पर x की पावर 3 है, तो यहां पर लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, ओके, समझ में आ रहा है। अब यहां माइनस है, माइनस, तो माइनस लगा दीजिए यहां पर। यहां 4 है, तो 4 का फैक्टर ये 4 है, तो 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और x कितनी बार है? ये 2 बार है, x इंटू एक्स। यहां पर देखिए 32 है, क्या है? 32, तो 32 का यहां पर 2 से कीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 से करिए 2 2 जा, फिर 1 जा। तो 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और x एक बार है, तो x एक बार, ठीक है। आइए देखते हैं कॉमन फैक्टर। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, जैसे कि ये -4x है, -4x है, तो माइनस तो एक ही बार है ना, माइनस कितनी बार है? एक ही बार है ना, तो माइनस यहां लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर 2 है, 2 यहां पर है, ये प्लस का 2 है, ठीक है, तो 2 यहां पर है। अब इसको आप यहां ले लीजिए, 2 2 यहां ले लीजिए, तो ये जो आपका नंबर, पहला नंबर क्या है? 2 और 2 और 2, ठीक है,
ओके, दूसरा आपका 2 ये है, ठीक है, और इसमें भी 2 है। तो आपको यहां पर देखिए एक जो माइनस, सुनिए जो माइनस है यहां पर, ठीक है, माइनस, और जैसे कि मैं आपको बताना रह गया था इसमें कि इससे पहले जो फैक्टर करते हैं 1 रहता है, क्या रहता है 1, सब में क्या रहता है 1 रहता है। ओके, अब बात मानते हैं ये चीज को, देखो यहां पर जब फैक्टर निकालेंगे तो ये 1 भी रहेगा साथ में, क्या रहेगा 1। तो यहां पर भी आपका माइनस, यहां देखिए -1 इंटू 2 रहेगा, ठीक है, समझ में आया। ऐसे भी यहां पर देखिए इसको ऐसे 1 इंटू 1, ठीक है, ये आपका यहां पर 1 इंटू, ठीक है। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, जो 2 यहां पर है, ठीक है, और 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो तीनों में 2 आ रहा है, तो लिख दिया 2 यहां पर। अब दूसरा 2 ये है, दूसरा 2 ये है, और दूसरा 2 यहां पर, तो 2 आ रहा है। 1 तो सब में कॉमन रहेगा, 1 तो सब में रहेगा, और लास्ट में मल्टीप्लाई हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, सेम आता है, इसलिए 1 हम लोग लिखते नहीं है। तो 2 देखो यहां पर 2 2 2 2, ये 2 ये 2 और यहां लिख दिया। अब यहां पर देखिए यहां x आ गया, तो x यहां पर है, x यहां पर है, x यहां पर इंटू x, तो कितना आया 4x, 4x, ठीक है, आपकी वैल्यू आया 4x। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट 7th वाला, फर्स्ट का 7th। आई होप आपको अब धीरे धीरे क्वेश्चन को एनालाइज करना आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंच गए, पहले का 7th, ठीक है। तो आपको जानना और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, कैसे किया जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलते हैं, इसको भी देखते हैं। यहां आपका 10, यहां आपका जो 10 पी क्यू है, यहां पर 20 क्यू आर है, यहां पर 30 आर पी है, ठीक है। अब ठीक है, तो 10 का फैक्टर क्या होगा, सभी जानते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ये 5 है, क्या है 5, ठीक है, और P और इंटू क्यू, यहां पर क्या है 20 है, 20, तो 20 का फैक्टर क्या होगा, एक 2 होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, देखो यहां पर निकाल लो आप 20, 2 से करो 10 बार, फिर 2 से करो 5 बार, फिर 5, तो 2 इंटू 5, फिर क्यू आर आर, क्यू इंटू आर, यहां पर क्या है 30, तो 3, ठीक है, 3 इंटू 3, चलो 2 से करो पहले, 2 इंटू हो गया, फिर 3 से करो, फिर 5, ठीक है, फिर इंटू आर इंटू पी। अब कॉमन फैक्टर निकालो, ठीक है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, देखो यहां पर ये 2 ये 2 ये 2 आ गया। अब देखो कौन सा नंबर आ रहा है 5, 5 5 और 5 और 5। अब कौन सा नंबर आ रहा है यहां पर पी क्यू, यहां पी क्यू नहीं है, यहां पी क्यू नहीं है, तो बस कितना आ गया आपका नंबर 10, ये नंबर आ गया 10, ठीक है। तो ये नंबर जो है आपका आ गया 10, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है, इस क्वेश्चन का आखिरी है। आइए देखते हैं ये फर्स्ट का 8, ठीक है, तो टर्म आपका 3x स्क्वायर वाई 3, दूसरा 10x की पावर 3 y की पावर 2, ये 6x की पावर 2 y की पावर 2 और z, ठीक। तो ये देखिए ये 3 है, 3 लिख दिया आपने, फिर x 2 बार है, x कितनी बार है 2, तो 2 बार लिखेंगे x इंटू एक्स, y कितनी बार है 3 बार है, तो y इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए यहां पर 10 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 5 होता है, 2 इंटू 5, और x की पावर क्या है 3, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स,
y कितना है 2, y की पावर कितना है 2 बार। 6 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3 होता है, 2 इंटू 3 होता है। और x यहां पर 2 बार है तो x इंटू एक्स। y कितनी बार है 2 बार है तो y इंटू वाई। यहां z कितनी बार है 1 बार है तो इंटू z। तो कॉमन फैक्टर देखो यहां पर नंबर में 3 है यहां पर, या 2 5 है, यहां 2 3 है। तो कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है, कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं x यहां पर है, x यहां पर है, x यहां पर, तीनों में x मिल गया तो x लिख देंगे। ठीक है, और एक और x मिल गया, 2 x मिल गए, 2 x लिख दिया। ठीक है, जितनी बार नंबर मैच करेगा उतनी बार हम लिखेंगे। y मिल गया, y मिल गया, y मिल गया, y मिल गया। ठीक है, फिर y मिल गया यहां पर और y, फिर y मिल गया। तो देखो यहां पर x 2 बार है, x 2 बार है 2 पावर, y 2 बार है तो y 2 पावर। आई होप मुझे ये आपका 12 एक्सरसाइज 12.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व किया है। आई होप मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट कैसे फैक्टर निकालते हैं, और जो क्वेश्चन सेकंड और थर्ड है हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।